खेसारी लाल यादव की एंट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक, खेसारी लाल यादव द्वारा किया गया एक्शन, ये तमाम चीजें आप केवल कुछ मिनट के टीजर में देखेंगे तो आपको वो प्रभावित करेंगी। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल यादव की फिल्म डंस का जो टीजर रिलीज हुआ है उसके बारे में। वाकई में खेसारी लाल यादव का ये नया वाला अवतार देखकर हमको भी लगा कि कुछ बेहतरीन काम हो रहा है। अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में हम बड़ी ईमानदारी से कहें तो हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में हीरो जो कर रहा है उसी के अनुरूप बैकग्राउंड म्यूजिक है। जो एक्शन खेसारी लाल यादव दिखा रहे हैं उस एक्शन सीक्वेंस की तारीफ होनी चाहिए। खेसारी लाल यादव जैसा हम साउथ की फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में देखते थे कि हीरो किसी के कंधे पर चढ़ जाता था और कंधे पर चढ़कर ही एक्शन दिखाने लगता था। कुछ इस टाइप का प्रयोग हुआ है और वो देखकर हम ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गए कि ना, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खेसारी लाल यादव जो फिल्म लेकर आ रहे हैं उसके बारे में एक बार बातचीत किया जाए। फिल्म का नाम है डंस। अब फिल्म का नाम डंस क्यों है हमें नहीं पता, लेकिन फिल्म के कुछ मिनट के टीजर में वो कैसे ऑडियंस को प्रभावित करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और बात, हम भोजपुरी फिल्मों को देखकर ऐसा समझते हैं कि भोजपुरी फिल्म का मतलब कि फिल्म कम और गाना ज्यादा, लेकिन शायद डंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि खेसारी लाल यादव की यह फिल्म वाकई में फिल्म होगी। टीजर में किसी प्रकार का कोई गाना नहीं दिखाया गया है, नहीं तो अब तक टीजर भी आता था तो टीजर में भी आधे टीजर में केवल गाना सुनाया जाता था। खेसारी के फिल्म का जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखकर हम भी प्रभावित हुए। हमें लगा कि वाकई में साउथ फिल्मों से इंस्पायर होकर अपनी भोजपुरी कुछ अच्छा करेगी और अच्छा करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब खेसारी लाल यादव की फिल्म डंस जो है, उस डंस के डायरेक्टर को, उस डंस में जिन्होंने एक्शन सीक्वेंस को शूट कराया है, जिन्होंने एक्शन वहां पर सब कुछ बताया है कि कैसे करना है, इन दो किरदारों को हम सैल्यूट करेंगे क्योंकि अपनी भोजपुरी के लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पहली बात आप समझिए कि साउथ के जैसा उस लेवल का फिल्म बना देना भोजपुरी में असंभव है। फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन बजट के अंदर रहकर आप जब वो टीजर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बेहतरीन काम हुआ है। बेहतरीन कैसे, आप जरा ये समझिए। अब तक होता क्या था कि हीरो अगर एक्शन कर भी रहा है तो वहां पर बेतरीब तरीके से एक्शन करता था। मतलब कहीं से किसी को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें जो वो डायलॉग बोलता था वो डायलॉग एकदम सस्ता टाइप का होता था। लेकिन इस टीजर में कुछ सेकंड का जो एक्शन है वही प्रभावित कर देता है, क्योंकि एक्शन के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो एकदम मैच करता है। पहली बार लगा कि वाकई में इन तमाम चीजों पर भोजपुरी में काम हुआ है। एक और बात कही जाती है कि फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फिल्म को कहां पर डार्क रखना है, कहां पर उसको लाइट रखना है, मतलब ब्राइटनेस जो होता है फिल्म का, जिसको सिनेमैटिक हम कहते हैं कि सिनेमैटिक उसमें इफेक्ट डाला गया है, वो तमाम चीजें कैसी होती हैं वो जब आप टीजर देखेंगे खेसारी के डंस का तो आपको लगेगा कि अब भोजपुरी में बेहतरीन काम हो रहा है। खेसारी लाल यादव की उस फिल्म का टीजर जो है वो कमाल है। कमाल क्यों है उसको एक एक करके जरा आप सुन लीजिए। खेसारी लाल यादव की जब एंट्री होती है तो एंट्री के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो खेसारी लाल यादव वहां पर एंट्री करते हैं और पानी में लोगों को मारते हैं, जो एक्शन सीन दिखाया गया है, वो तमाम चीजों को देखकर आपको महसूस होगा कि कुछ बड़ा बन रहा है। दूसरी एक और चीज है, कहानी जितना हमें समझ में आया कि कोई एक विलन है, वो विलन पूरे के पूरे गांव के लोगों को मार देता है, जो शुरुआत में दिखाया गया है। तमाम गांव भर के लोग वहां पर मरे हुए हैं। वहां से कैमरा आगे बढ़ता है, एक छोटा सा बच्चा वहां पर रोता है। वहां पर एक धमाकेदार डायलॉग है, वो धमाकेदार डायलॉग हम बोलकर नहीं सुनाएंगे, आप जाइएगा टीजर देखिएगा और उस टीजर में ही उसको सुनिएगा। इसके बाद होता है खेसारी लाल यादव का धमाकेदार एंट्री, एक ऐसा एंट्री
जिस एंट्री को देखकर आप कुछ देर के लिए ठहर जाएंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से खेसारी आते हैं, फिर एक एक करके एक्शन सीन्स को दिखाया जाता है। एक दो एक्शन सीन्स ऐसे हैं, टीजर में वैसे तो कम ही कुछ देखने को मिला है, लेकिन जो एक्शन सीन देखने को मिला है उसकी तारीफ करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि शायद अपनी भोजपुरी में ऐसा कुछ पहली बार दिखाया गया है। आप एक चीज कही जाती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उस टीजर को आप देखेंगे तो आप पहली नजर में ही इंप्रेस होंगे, आपको लगेगा कि कुछ बढ़िया बनाने का प्रयास हुआ है। एक और बात कही जाती है कि परिणाम भले ही कैसा भी हो, लेकिन आपने कितना प्रयास किया वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस फिल्म का टीजर देखकर हमें लगा कि प्रयास वाकई में 100% उन्होंने किया है। जो बजट अपनी भोजपुरी के लिए अवेलेबल हो सकता है, उस बजट में भरपूर प्रयास हुआ है और तमाम लोग जो है तारीफ कर रहे हैं। हमने भी टीजर देखा तो हमने सोचा कि एक बार खेसारी लाल यादव की इस डंस नामक फिल्म का टीजर जो है उसके बारे में चर्चा किया जाए। हमने टीजर देखा है, टीजर के बाद अब हम एक्साइटेड हैं कि आगे इसका ट्रेलर आएगा। ट्रेलर आएगा तो हमें उम्मीद है कि और भी बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी। हम खुश इसलिए हैं, खेसारी लाल यादव के लिए नहीं, हम खुश इसलिए हैं क्योंकि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ बेहतरीन मिल रहा है। पवन सिंह की जो एक मूवी आई थी हर हर गंगे, जब हमने हर हर गंगे का ट्रेलर देखा था तो उस ट्रेलर को देखकर हमने कहा था कि वाकई में भोजपुरी में अब कुछ क्रिएटिव हो रहा है। भोजपुरी एक जो रटा रटाया चीजें होती थी भोजपुरी फिल्मों में, उनको छोड़कर बाहर निकलकर कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव का डंस पिक्चर जो है, फिल्म जो है, वो इसका अगला लेवल है। बाकी खेसारी लाल यादव के फिल्म का टीजर जो है, वो टीजर अगर आपने देखा है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने सोचा कि उस टीजर के बारे में जरा बात किया जाए, चर्चा किया जाए, और अपनी भोजपुरी में अगर कुछ अच्छा बने तो उस पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो हम भी बड़े होंगे, अपनी भोजपुरी भाषा भी बड़ी होगी। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।